भीषण ठंड में कोहरे में संगम घाट पर 51 घड़ों से स्नान करने वाले हठ योगी। गंगा के पावन जल से हठ योगी सुबह 4 बजे करते हैं स्नान। आपकी हठ तपस्या भीषण गर्मी में देखने को मिलती है, जब राजस्थान में रेत के बीच में भी धूनी तप करते हैं नागा सन्यासी प्रमोद गिरी का तप अद्भुत है। महाकुंभ प्रयागराज में हठ योगियों का कठिन तप आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या जमा देने वाली सर्दी में तड़के सुबह तेज हवा हो, गंगा जी का घाट हो और बेहद ठंडा पानी हो, उसमें कोई नहा सकता है? जहां लोग अपने रजाई कंबल से निकलने में कतराते हैं और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वही महाकुंभ में आए हठ योगी नागा साधु प्रमोद गिरी 51 घड़ों के गंगा जी के पानी से स्नान करते हैं। फिर पूरे शरीर पर भभूत लगाकर साधना में लीन हो जाते हैं और दिन भर निवृत्त शरीर के ऊपरी हिस्से और छोटे से छालनुमा कपड़े को लपेटे रहते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है और लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग जतन भी कर रहे हैं और बीच बीच में बारिश होने की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रमोद गिरी महाराज प्रतिदिन 51 घड़ों से ठंडे पानी से नहाते हैं और इनकी संख्या 151 तक ले जाना चाहते हैं। न्यूज़ 24 से बातचीत में नागा सन्यासी प्रमोद गिरी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो महाराज जी सुबह 4 बजे 51 घड़ों के गंगा के पावन जल से स्नान करते हैं। इनके शिष्यों के द्वारा वो जल लाया जाता है। यह एक प्रकार का हठ योग है। आखिर यह हठ योग इन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों की है और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में यह 51 घड़ों का पानी 151 घड़ों के पानी में तब्दील हो जाएगा। महाराज जी, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये हठ योग की जो प्रतिज्ञा ली है, इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरह से आपकी दिनचर्या की शुरुआत सुबह 3 साढ़े 3 बजे से होती है? पहले तो मेरा नाम, मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ टंगेश्वर बाबा की धूनी हंडी कुंडी कैमला गंगापुर सिटी में रहता हूँ। रही बात मेरी तपस्या के बारे में, तो ये क्या है, रात को ये घड़े भर के रख देते हैं, सुबह मेरे ऊपर मेरे भगत, आप भी कोई भी आ सकता है, मेरे ऊपर डालते हैं और इसके लिए हमें 3 बजे सुबह उठ के सब व्यवस्था करनी पड़ती है और भगत तो हमारे 3 बजे नहा धो के यहाँ रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो मटके डालते हैं। आप 45 डिग्री के तापमान में भी राजस्थान के उस रेत 52 डिग्री में भी आप रेत पर धुनी लगाते हैं, तो क्या इसी तरह के अलग अलग हठ जो योग है वो आप करते रहते हैं? बहुत नौवा है, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। जन कल्याण सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम नागा लोग हैं और रहेंगे हमेशा। ये हमारा जो है और करते रहेंगे, जहाँ तक होगा हमसे वहाँ तक करेंगे। सुबह से जो आपकी एक प्रक्रिया होती है सुबह स्नान से, वो क्या कुछ शुरू होती है? किस तरह से फिर आप माँ गंगा को आरती करते हैं, स्नान पूजन करते हैं, फिर आप अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं? हाँ, सुबह उठते हैं, उसके बाद जो है फिर अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके मैं वहाँ जलधारा में बैठ जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके फिर यहाँ धूनी रमा के उसके बाद आहुतियाँ देते हैं धूनी के अंदर। और माँ गंगा की कृपा है कि मेरा सौभाग्य है कि इस बार कुंभ में मुझे तपस्या करने का चांस मिला। हमारे अखाड़े से पदाधिकारियों ने मुझे बोला कि प्रमोद गिरी जी आप यहीं करो, उस हिसाब से मैं यहाँ कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे अटल अखाड़े के लिए कि मुझे भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं अटल अखाड़े से हूँ और मेरे अखाड़े का जो है हर जगह जो है लोग वो बोल रहे हैं कि भाई एक महात्मा है अटल अखाड़े से जो तपस्या करते हैं। महाराज जो बता रहे थे कि किस तरह से ये इनका हठ योग जारी रहेगा और इनका जो संकल्प है कि तकरीबन 21 दिनों में ये 108 घड़े के गंगा के पावन जल से स्नान करें। उनके शिष्यों के द्वारा या आम जो भक्त जन आते हैं वो भी इन्हें स्नान करा सकते हैं। और ये इनका जो स्नान और हठ योग है, यह विश्व, समाज और देश के सनातन धर्म के कल्याण के लिए, उसके फलने फूलने के लिए यह कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।